हेलो दोस्तों और मोहतरम हजरत। चिलकलगुड़ा सिकंदराबाद में जामा मस्जिद अहले हदीस मस्जिद पर एसआईआर अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में जनाब सैयद मुश्ताक अहमद साहब PA2 असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अवाम को एसआईआर की अहमियत और उससे मुतल्लिक़ तफसीली मालूमात फराहम की। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि अहले हदीस मस्जिद चिलकलगुड़े में लोगों की सहूलत के लिए AIMIM हेल्प डेस्क भी कायम किया जाएगा, जो कल से मस्जिद के प्रीमिसेस में बाकायदा तौर पर शुरू होगा, ताकि हर शख्स को ज़रूरी रहनुमाई और मदद मिल सके। इस मौके पर लोगों ने अपने सवालात भी पेश किए, जिनका जनाब मुश्ताक अहमद साहब ने तफसीली जवाब दिया और आवाम के तमाम डाउट्स क्लियर किए। इस प्रोग्राम में नानल नगर के एक्स कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब, रशीद खान साहब, AIMIM सिकंदराबाद इंचार्ज और हसनैन भाई भी मौजूद थे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सैयद मुश्ताक अहमद साहब कैसे लोगों के सवालात क्लियर करते हैं। आप करिए, अगर फर्ज करिए मैं हूँ, मेरे वालदा का इंतकाल हो गया, 2002 में नाम है, मेरा नाम नहीं मिल रहा, तो इंतकाल करना या फिर जिंदा रहना कोई जो सो कंपलसरी नहीं है। आप नाम है आपके वालदा का, उससे आप मैच कर ले सकते हैं। आप ये थोड़े लोगों के जहन में ये है कि भाई हमारे वालिदैन का नाम है लेकिन उन्हें गुजर गए। गुजरना या रहना ये जरूरी नहीं है। नाम अगर रहा तो आप अपने नाम से, उनके नाम से अपने नाम को मैप कर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी आप लोगों के सामने लाना था। इंशाल्लाह जो है हमारे नौजवान तबके से मैं फिर से एक गुजारिश करता हूं कि आप अपने अपने फोन में ये ऐप लीजिए। यहाँ पर रशीद साहब है और हमारे मस्जिद के जो है जिम्मेदार भी है यहाँ पर, उन लोगों के पास भी आप, मुन्ना भाई भी है, मुन्ना भाई के पास है, आप लीजिए, ऐप लीजिए, अपने अपने फोनों में डालिए, उसको रजिस्टर करिए, उसमें चेक करिए और जिसका नाम मिल रहा उसका जो है आप डिटेल्स लिख लेके अपने पास रखिए, ताकि BLO जब आएगा तो जल्दी से हम BLO को हम हमारी डिटेल्स दे सकें और BLO मैप कर सकेंगे इंशाल्लाह। देखिए ये फॉर्म हम आपको फिलअप करके देना है। ये फॉर्म आप लोगों को दिया जाएगा, हमारे वॉलंटियर्स आपको फॉर्म भर के देंगे। ये फॉर्म भरने का तरीकाकार ये है कि ऊपर आप देख रहे हैं अपना नाम लिखना है, अपना एपिक नंबर लिखना है, उसके बाद में अपने घर का एड्रेस लिखना है और अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। ये AAC नंबर जो है ये अकाउंट नंबर नहीं है, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर है। आपको मालूम होगा ना आप कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहे हैं। ये सिकंदराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। और जैसे PC नंबर है यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर है, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, उसके बाद में आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अपने वालिद का नाम। अगर आपके वालिद के पास एपिक नंबर रहा तो लिखिए, नहीं रहा तो मत लिखिए। उसी तरीके से अपने वालदा का भी नाम लिखिए, अपने अहलिया का नाम लिखिए। अगर कोई खवातीन भर रहे हैं तो अपने खाविन का नाम लिखिए, और अगर गैर शादीशुदा लड़की या लड़का लिख रहे हैं तो इसके अंदर आप जो है नील लिखिए। नाम की स्पेलिंग की लिस्ट की, नाम की स्पेलिंग मिस्टेक किसमें है? 2002 में देखिए, अब देखिए वो वक्त गुजर गया, वो लिस्ट प्रिंट हो गई, वो भी खत्म हो गई। जैसा नाम है वहां पर वैसा लिखिए। फर्ज करिए अब मेरा नाम मुश्ताक है, उसमें से H उड़ा के मुश्ताक बोल के लिख दिए। जैसे जाहिद है, Z हटा के J लिख दिए। तो एक आध लेटर, एक आध हुरूफ या 2-3 हुरूफ अगर ऊपर नीचे हो रहे तो चलता, लेकिन जो है जाहिद वहां पर है, यहाँ पर खालिद है, दोनों को जो सो मैप करो नहीं होगा। ठीक है, मुबशिर है, मुस्तफा है, इन दोनों को मैप करो, ये मेरा ही नाम है, इस तरीके की मैपिंग नहीं होगी। तो जो नाम में फर्ज करिए 1-2 लफ्ज, 1-2 लेटर्स, अल्फाबेट्स ऊपर नीचे रहेंगे, उसको मैप कर दिया जाएगा। लेकिन पूरे का पूरा नाम चेंज है, शेख महमूद है, शेख वाजिद है, ये दोनों को आप मैप करो बोलेंगे नहीं हो सकता। ठीक है, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, 2002 में जो डेटा है वो डेटा पूरा BLO के पास रहता। नहीं, एपिक नंबर जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए एपिक नंबर इफ अवेलेबल, जहां कहीं भी एपिक नंबर है इफ अवेलेबल लिखा रहा है। नहीं है तो आप बताइए, मैं उन लोगों के पास वो रेक्टिफाई कराता हूँ, क्योंकि डाटा नहीं रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लाइए, मेरे को बताइए, मैं इंशाल्लाह वो BLO से बात करके, उनके पास डेटा नहीं है तो डेटा डलवाने लगाता हूँ उनके पास। अगर नहीं रहा बोले तो आप मेरे को बोलिए, मैं इंशाल्लाह करवाता हूँ। मैं वो वहाँ पे जाने का मतलब 2 दिन का टाइम
अपना देखिए वोट करें। भाई आप जो है वो आप मेरे एम के ऐप में देख के 2002 का जो डेटा है उसमें देख के पूरा काम कर ले रहा है। एपिक नंबर ऐसा तो कुछ भी नहीं तो पूछ रहा नहीं, 3 चीज पूछ रहा, एसी नंबर। ठीक है। देखिए चंद जगहों पे बीएलओ को नहीं मालूम, इसीलिए हो सकता है मैं आपको ढूंढ नहीं सका, आपको बोला होगा 2002 में नहीं मिल रहा बोल के। आप अपना वो नाम डोर नंबर लाके दीजिए, हमारे पास मुन्ना भाई है, मुन्ना भाई चेक करके आपको बोलेंगे। अगर 2002 में नहीं है तो नहीं बताएगा, अगर है तो जरूर बताएगा। हो सकता है आपके वालिद के नाम को स्पेलिंग मिस्टेक करके लिखा होगा, उसीलिए नहीं मिल रहा होगा। हाँ, डाटा दिए बाद में आना जरूरी है, उसके पास नहीं है। आप डेटा दिए लाके मुन्ना भाई को दीजिए, मुन्ना भाई को पहचानते ना आप, मुन्ना भाई को दीजिए, मुन्ना भाई मैपिंग करा के देंगे। आप लोग कुछ बोल रहे थे? तेलुगु में आ रहा, इंग्लिश में नहीं आ रहा। मेरा डेट ऑफ बर्थ जो आईडी कार्ड में, वोटर आईडी कार्ड में गलत है, उसको अपडेट कराना। कौन से वोटर आईडी कार्ड में, 25 के या 2002 के? 25 नया जो आया। देखिए अगर किसी का डिटेल्स 2025 में गलत है तो उसको सही करने के लिए फॉर्म 8 है, फॉर्म 8 डालना पड़ेगा आपको, ताकि आपके जो गलत डिटेल उसके अंदर बताइए ये गलत है, इसको इस तरीके से सही करना है बोल के। तो जब आप ये फॉर्म 8 डालेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएंगी। और आप ये बोल रहे कि तेलुगु में आ रहा है, इंग्लिश में नहीं आ रहा। देखिए तेलुगु में कौन सा आ रहा है? हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे दीगर डिस्ट्रिक्टों का जो डेटा है तेलुगु में है, लेकिन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का डेटा इंग्लिश में है। तो डिस्ट्रिक्टों का भी डेटा उर्दू में है। अब यहां पर देखिए हम आपको बता रहे हैं, अपना ऐप खोलो बाबा। होम देखिए 2002 के डिस्ट्रिक्ट सर्च रेस्ट ऑफ तेलंगाना। हम क्या करें, ये तेलंगाना के अंदर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का डेटा अलग रखें, पूरे तेलंगाना 119 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का डेटा भी यहाँ पर है। यहाँ पर हम तेलुगु के जो नाम थे, तेलुगु के नामों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पर रखे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ऐप को यूज करिए, इसके अंदर अपना डोर नंबर मारिए, अपने वालिद का और अपना नाम मार के सर्च करिए और इसके अंदर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वालिद साहब का नाम सैयद अहमद मोयुद्दीन है, तो सैयद फसीउद्दीन मिल जाना, नाम खाली फसीउद्दीन मिल जाएगा। हाँ, वालिद साहब का नाम सैयद अहमद मोयुद्दीन है, लेकिन अब सैयद फसीउद्दीन आ रहा, क्योंकि जब वो टाइम पे बीएलओ जब आया था आपके पास, आप फसीउद्दीन मिल के लिखाए थे होंगे। मैं दुरुस्त कराया, लेकिन वो उसी को उड़ा दिया जी, सैयद को उड़ा दिया। अच्छा सैयद को उड़ा दिया। देखिए क्या रहता, नाम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम रहता। ठीक है, मिडिल नेम बहुत मायने रखता। अब देखिए सैयद मुश्ताक अहमद है, और अब जो है 2002 में खाली मुश्ताक अहमद आ रहा तो मैप हो जाता। सैयद फर्स्ट नेम है, मुश्ताक मिडिल नेम है, अहमद लास्ट नेम है, तो एक नाम लेकिन मिडिल नेम बराबर है ना, तो वो मैप हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हमारे सिस्टर का वोटर आईडी है, तो पुराना है, ओल्ड, तो नया तो नहीं दिए लोग, आया भी नहीं। तो उसमें क्या है, एक जो है ना खाली ये बराबर लिखे, लेकिन यूपीए का डेटा बर्थ यूपीए और मंथ की डेट भी। मैं वही तो बता रहा हूँ कि आपकी बहन की डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आप फॉर्मेट लगाइए, गलत क्या है उसमें बताइए, सही क्या है उसमें लिख के दीजिए, तो आपके बहन का वोटर आईडी कार्ड में सही डेट ऑफ बर्थ के साथ में आ जाएगा। करेक्शन कराने के लिए फॉर्म 8 है, इंक्लूजन कराने के लिए फॉर्म 6 है। इंक्लूजन यानी अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उनका नाम अगर इंक्लूड कराना है तो फॉर्म 6 है, करेक्शन के लिए फॉर्म 8 है। तो ये दोनों फॉर्म्स को आप एक्सटेंसिवली यूज करिए। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो हमारे मुन्ना भाई से राब्ते में आइए, मुन्ना भाई हमारे को इन्फॉर्म करेंगे। अगर उनके लेवल में अगर उन्हें सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करेंगे, उनके लेवल में अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो हमारे से बात करेंगे, और अगर हमारे से भी सॉल्व नहीं आ रहा तो हम आपका जो प्रॉब्लम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको सॉल्व करने का तरीकाकार निकाल कर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि ये ऐप को एक्सटेंसिवली यूज करिए, खुसूस तर नौजवान तबके से मैं गुजारिश करता हूं।